सो हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मार्वल की एक न्यू सीरीज हॉकाई को, जिसके सीजन 1 के एपिसोड 1 को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ गाइस, 2 मंथ से चैनल पर एक स्ट्राइक आया था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। उसके लिए सॉरी। तो आज के बाद हॉकाई के तीर की स्पीड से वीडियोस आएंगे। तो और एपिसोड स्टार्ट होता है 2012 से, और हम देखते हैं एक छोटी सी फैमिली को। यहाँ एक छोटी सी बच्ची कैट अपने टेबल के ऊपर चढ़कर अपने मम्मी पापा के चिल्लाने और झगड़ा करने की आवाज़ सुन रही थी। और तभी उसे हलचल होती है और उसका डैड उसके रूम में आता है। कैट को पता चल चुका है कि उसकी मॉम एलेनोर उसको छोड़कर जाने वाली है, जिस पर उसके डैड एंड्रयू उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब कैट बाहर जाकर अपनी मॉम के साथ लंच करता है और एलेनोर इसे करके हंसाता है। और इसके बाद कैट अपने रूम में जाता है और अचानक से हाथ कोई कोने लगता है। और जैसे ही वो विंडो से देखता है तो बहुत सारे एलियन शिप होते हैं, और जैसे ही ये बाहर जाता है तो सब कुछ तहस नहस हो गया होता है। ये अपने मॉम डैड को आवाज लगाता है और उधर ही एक एलियन शिप ब्लास्ट होता है। पीछे से उसकी मॉम आकर उसे गोद में उठा लेती है और अंदर छुपा लेती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैट और उसकी मॉम को उसके डैड की फ्यूनरल करते हुए देखते हैं। कैट एलेनोर से पूछता है अगर वो वापस आ गए तो एलेनोर कहता है वो वापस नहीं आ सकते। तो कैट कहता है तुम्हें कैसे पता चला? तो और एलेनोर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एलेनोर कहता है कि तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। और कैट कहती है कि मुझे एरो चाहिए यानी तीर कमान। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैट बड़ी हो गई है और वो तीर कमान और जिम्नास्टिक में एक्सपर्ट हो गई है, और वो सब सीखती है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट सके। और हम बड़ी कैट को देखते हैं जो रात को एक बड़ी सी दीवार पर चढ़ कर एक छत से सामने वाले घड़ी के टावर के ऊपर के घंटी पर तीर से निशाना लगाती है। और इसके दोस्त इसको चेयर कर रहे होते हैं। और पहली बार में कैट चूक जाता है, और दूसरी बार में जब ये तीर चलाता है जिससे वो तीर सीधा घंटी के रस्सी पर जाकर लगती है और घंटी बजने लगती है। और ये देखकर सब खुश हो रहे होते हैं, लेकिन रस्सी कच्ची होने की वजह से घंटी टूट जाती है और गार्ड्स कैट को पकड़ लेते हैं और इसके दो 9-2-11 हो जाते हैं। इसके बाद टाउन में क्रिसमस की तैयारी हो रही होती है, जहाँ एक हॉल में अवेंजर्स का शो लड़के लड़कियां परफॉर्म कर रहे होते हैं। और यहाँ हॉकाई अपनी बेटी के साथ इस शो को देख रहा होता है। तो ये बकवास लगता है और ये वॉशरूम चला जाता है, और जहाँ हर एक आदमी उसे फोटो खींचने के लिए कहता है। और जैसे ये अपने बच्चों को दिखाकर शौक करना चाहता है। और ओकाई फोटो खिंचवा कर रोड पर आ जाता है, जहाँ इसकी बेटी इसके तबीयत पूछ कर वहां से चलने के लिए कहती है। और इसका बेटा आता है और ये सब घूमने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कैट को देखते हैं जो अपनी मॉम को कॉल करती है कि मैं फ्री हो गया हूँ और मैं घर जा रहा हूँ। और इसके की मॉम पहले से अपने पास आने के लिए बोलती है और सीधा जाकर अपनी मॉम से मिलता है। ये और एलेनोर कैट से कहती है कि तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन क्लॉक टावर वापस से बन रहा है, इसका दुख और देखकर बहुत दुख हुआ। और इसकी माँ उस पर गुस्से में होती है और बताती है कि अब से मैं तुम्हारे एटीएम कार्ड बंद करने का सोच रही हूँ, और अपने आप को तिस्मा खान मत समझो, तुम एक आम सी इंसान हो। जिस पर कैट एलेनोर को सॉरी बोलता है, जिस पर एलेनोर कैट को अपने रूम में एक स्पेशल ड्रेस को पहनने को बोलती है। और वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं एक अच्छा काम करके भी आया हूँ, यूएसए मार्शल आर्ट का मेडल जीत कर आया हूँ। जिस पर एलेनोर खुश होती है, और इसी वक्त वहाँ पर जैक आ जाता है जो एलेनोर का बॉयफ्रेंड होता है। कैट जैक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, और जैक और एलेनोर वहाँ से जाते हैं। कैट को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हॉकाई अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। और इसी वक्त हॉकाई की वाइफ लॉरा का कॉल आता है, जो उसको शो के बारे में पूछता है। और हॉकाई बोलता है क्या अच्छा था। अब लॉरा इनको जल्दी से घर आने को बोलती है, और वहाँ पर एक वेटर आता है और उसको को बिल ना पे करने को बोलता है, क्योंकि हॉकाई ने इन सब को बचाया है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कैट को देखते हैं जो पार्टी में होता है, और उसे एक बूढ़ा आदमी एंड्रयू उसे बताता है कि तुम इस सूट में बहुत प्रीटी लग
लग रही हो, लेकिन शादी वाले दिन अच्छे से लड़कियों वाले कपड़े पहन कर आना। और कैट पूछती है कि किसकी शादी, तो बूढ़ा आदमी कहता है कि जैक और एलेनोर की एंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ दिनों में इनकी शादी भी होगी। जिस पर कैट फेक स्माइल दिखाता है और कैट वहां से जाकर एलेनोर से एंगेजमेंट के बारे में पूछता है तो एलेनोर इसे अकेले में बोलती है कि मुझे मौका ही नहीं मिला बताने का, तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो। और एलेनोर कैट को गले लगाती है और तो कैट वहां बहाना मारकर वहां से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे एक कुत्ता मिलता है और वो उसे स्माइल देखकर वो वापस अंदर आ जाता है। और एक रूम से एलेनोर और एंड्रियो की आवाज आ रही थी, जो एलेनोर को ब्लैकमेल कर रहा होता है और एलेनोर गुस्से में उस रूम से निकलता है और उससे पूछता है कि मॉम वो तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रहा था। इसकी मॉम इसको इग्नोर करके वहां से जाती है, तो वो एंड्रियो का पीछा करता है और जहाँ पर वो किसी और पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ जहाँ कैट देखता है कि पुरानी चीजों की बोली लगाई जा रही है। और एक आदमी कैट को देखता है और उसे पूछता है कि तुम्हें काम पर किसने रखा है। फिर से बाना मारकर वहां से जाता है। इधर बोली में एक तलवार की बोली लगाई जाती है। इस तलवार को लेने के लिए एंड्रियो और जैक में फाइट होने लगती है। कोई भी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और लास्ट में एंड्रियो बोली जीत जाता है और तलवार अपने नाम करता है। और नेक्स्ट बोली बोल्डन की सूट की होने वाली थी और इसी वक्त कोई दीवार में ब्लास्ट करता है और इससे सबको चोट लगती है। और जैक मौका देखकर तलवार उठाकर वहां से भाग जाता है और चोर वहां पर आकर बोल्डन की सूट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सूट कैट को मिल जाती है और कैट सूट पहन कर चोरों से लड़ने लगता है और सबको बचाता है। दीवार से छलांग मारकर वहां से भाग जाता है और यहाँ पर चोर चोरी का सामान लोड कर रहा होता है और इस चोर देखता है कि इनमें से एक वॉच होती है जो अवेंजर्स की होती है और वहां पर वही डॉग आ जाता है और चोर को काटने लगता है। और कैट भी वहां पर आकर उन चोरों को मारने लगती है। तो चोर जहाँ कैट को वही चोर दिखते हैं जहाँ पर कैट डॉग को गाड़ी से मारने वाले थे, लेकिन सही वक्त पर कैट आकर डॉग को बचा लेती है और डॉग को बचाने की खबर टीवी में आ जाती है। यहाँ यहाँ हॉकाई अपने फैमिली के साथ घर पर आ जाता है और न्यूज़ देखता है कि और कैट को देखता है और अपने पुराने ख्यालों में चला जाता है, जहाँ पर ये यही सूट पहन कर बुरे लोगों से लड़ रहा होता है। और कैट सब बचते हुए अपने रूम में आ जाता है और ये एंड्रियो के घर जाता है, जहाँ उसे एंड्रियो की लाश पड़ी हुई मिलती है और पीछे से एंड्रियो की सर्वेंट के पैरों की आवाज सुनकर वो वहाँ और कैट वहां से भागकर रोड पर आ जाता है, जहाँ पर वही चोर होते हैं। और वहाँ पर कैट घबराने के बजाय बहादुरी से इनसे लड़ने लगती है और भागकर कार में बैठ जाती है। हॉकाई आकर वहां पर सबको मारने लगती है। हॉकाई इसे कार से बाहर निकाल कर इसका चेहरा देखती है और वो देखती है कि ये एक लड़की है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।